धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। 29 जनवरी से सुप्रीम कोर्ट के अंदर देश के सबसे बड़े मुकदमे की सुनवाई शुरू होने जा रही है। पहली मर्तबा ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि बाबरी मस्जिद के इस मामले में, जिसे राम जन्मभूमि विवाद भी हम लोग कहते हैं, उसमें किसी मुस्लिम जज को शामिल नहीं किया जा रहा है। जबकि आप देखें 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जब फैसला आया तो जिसमें जस्टिस SU खान हुआ करते थे, उन्होंने फैसला दिया है। 3 जज की बेंच थी वो, उसमें उन्होंने फैसला दिया था। इसके अलावा जब आप पहुंचिए इस्माइल फारूकी वाला मामला 2018 में जो आया, जिसमें कहा गया कि नमाज के लिए मस्जिद ज़रूरी नहीं है, उसमें भी जस्टिस अब्दुल नज़ीर थे। लेकिन पहली मर्तबा ऐसा होने जा रहा है कि 5 जजों की संवैधानिक पीठ बना दी गई है, जिसमें 10 जनवरी को जो सुनवाई हुई थी उसमें साफ कर दिया कि यूयू ललित जो हैं वो शामिल नहीं होंगे। अब क्या यूयू ललित के स्थान पे किसी मुस्लिम जज को लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, इसमें सबसे पहले पक्ष हम जानने पहुँचे हैं शिया हजरात का। ये मैं जहाँ खड़ा हूँ पुरानी दिल्ली का इलाका है कश्मीरी गेट का, और यहाँ पे ये शिया जामा मस्जिद है। मेरे पीछे बोर्ड भी देख रहे होंगे, तो उनसे ही बात करते हैं। शिया जामा मस्जिद के इमाम जो हैं मोहसिन तकवी साहब, वो हमारे साथ हैं। 29 तारीख से सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद मामले की सुनवाई शुरू होने जा रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई मुस्लिम जज उसमें शामिल नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसे आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, मुस्लिम जज उसके अंदर हो या ना हो, लेकिन इंसाफ हो, बहरहाल ये हर एक हिंदुस्तानी की ये ख्वाहिश है। और मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा फ़र्क इस चीज़ से शायद न पड़े, लेकिन अगर होता तो जाहिर है कि ये बात बेहतर होती। लेकिन नहीं भी है तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि अदालत अपना इंसाफ करेगी। के इंसाफ पे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उसमें मुस्लिम है नहीं। लेकिन मैं उस सरकार के दौर में ये बात पूछना चाहता हूँ जिसके कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद हैं, जो कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी SC ST को कोटा देना चाहते हैं, उनके जज यहाँ पे होने चाहिए। जब उनके जज होने चाहिए और इतना बड़ा मुकदमा है जिसमें मुस्लिम एक बहुत बड़ी पार्टी है, तो क्या इसमें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए? और इससे पहले की जो नज़ीरें मैंने बताई आपके सामने, चाहे वो 2010 वाला फैसला रहा हो, 2018 वाला फैसला रहा हो, उसमें मुस्लिम जज शामिल रहे हैं। देखिए, बहरहाल ऐसा होता रहा है और होना भी चाहिए था। लेकिन हमारी जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार हुकूमत है और जो पार्टी है, वो उसका नज़रिया हम जानते हैं, वो उनके सोचने का अंदाज़ क्या है। साजिश है, वो नहीं चाहते हैं कि जज इसमें शामिल हो मुस्लिम। क्या कहना चाहते हैं? जाहिर है कुछ ना कुछ है अंदर से बात इस तरह की कि बहरहाल मुसलमान जज को जो है बिल्कुल ही उससे खाली कर दिया गया। वैसे जुडिशरी मैं समझता हूँ आज़ाद है, और इसी की वजह से हम मुतमईन भी हैं कि चाहे मुसलमान हो या ना हो, लेकिन इंसाफ होगा। ये जज यूयू ललित को अगर हटाया गया है और 29 तारीख को जो नई बेंच बैठती है, क्या पता उसमें शामिल कर लिया जाए? ऐसा हो सकता है? देखिए, अभी कह सकते हैं कि संभावना बहरहाल है कि हो सकता है। अगर नहीं हुआ तो क्या मुस्लिम पक्ष को इसमें वाकई में एक एप्लीकेशन नहीं देनी चाहिए? जो पक्षकार वहाँ पे हैं, आप लोग तो नहीं है। नहीं, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा तूल भी देने की इस मुद्दे को ज़रूरत शायद नहीं है। ज़ाहिर ज़रूरत है। आप कैसे सोचते हैं? क्योंकि पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है। 2010 के फैसले को देख लीजिए, 2018 के फैसले को देख लीजिए, दोनों जज फैसले में मुस्लिम जज शामिल रहे हैं, लेकिन इस बार किसी भी एक भी मुस्लिम जज को शामिल नहीं रखा जा रहा है। क्या बेहतर तो यही होता कि कोई शामिल होता उसमें, और है भी बेहतर यही, ताकि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको ये एक मैसेज जाता अच्छा कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी सुनवाई के लिए, ताकि तुम्हें कोई परेशानी महसूस ना हो, तो एक जज तुम्हारा भी हम रख लेते हैं, जैसे ST में और बाकी में किया गया। तो अच्छा था अगर होता तो ये। कुछ चीज़ें जैसे फारसी में हैं, कुछ चीज़ें अरबी में हैं, ट्रांसलेट की गई हैं, जी, तो समझने के लिए भी एक जज कम से कम चाहिए। हाँ, बेशक इसमें बिल्कुल होना चाहिए, तो वो तो बाद ज़रूर में कहने की गुंजाइश ना बचे। हाँ, गुंजाइश ना बचे, बिल्कुल होना चाहिए था, होता तो बेहतर था। लेकिन जो भी फैसला अपोजिट है तो मुस्लिम पक्षकार ये कह सकते हैं हमारे किसी जज को शामिल ही नहीं किया। वो बात सही है, और रखना चाहिए था। अब बहरहाल अब गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी होती है, क्यों नहीं रखना चाहती है, तो वो बेहतर समझती है। अगर आप डिमांड करें तो क्या करेंगे? डिमांड करनी चाहिए, अगर करें तो करनी चाहिए कि भाई एक अगर रखें तो बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर रहेगा अगर रखा जाए तो। शिया जो है बाबरी मस्जिद को लेके जो पूरा मामला 29 तारीख से शुरू होने जा रहा है, इसको लेके क्या सोचते हैं? भाई मैं जैसा आपसे अर्ज़ किया कि हम तो न्यूट्रल हैं, हम तो चाहते हैं जो जुडिशरी का फैसला आए वो सबसे बड़ा है, वो जिसके हक़ में आएगा वो देंगे, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं क्या होना है क्या नहीं होना। अब हमारे कहने से हम तो उसी को सर आँखों पे रखेंगे जो जुडिशरी का फैसला आएगा, क्योंकि हमें पूरा भरोसा है जुडिशरी पे
कि जुडिशरी हमारी कम से कम इतना तो है कि सही फैसला देगी। एक चीज़ आप देख रहे हैं पिछले कुछ टाइम से मीडिया जो है वो जाता है, जब भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल जाती है, कुछ हो जाता है, तो बाबा लोगों के बीच पहुंच जाता है और उनसे जाके ऐसे पूछता है कि आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, जैसे वो उनको उकसा रहे हो, भड़का रहे हो। उसे देख के आपको लोग कैसा लगता है? नहीं, गुस्से की इसमें कोई बात ही नहीं होनी चाहिए ना, गुस्से की बात है। पत्रकार जो है उनको जाके उकसा रहा, आपको कैसा लगता है? सुनवाई फिर टल गई, सुप्रीम कोर्ट मंदिर नहीं बनने दे रहा है, वो गलत है। आपको कैसे गुस्सा नहीं आता? वो नहीं, गुस्सा आना नहीं चाहिए, वो बात गलत है, ना उन्हें उकसाना चाहिए इस बात के लिए। लगता नहीं है वो अपना पत्रकारिता छोड़ के कुछ और करने लगा है? सही कह रहे हैं ये बात, तो आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो ऐसे मीडिया के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी खुशकिस्मती है कि फैसला जो है वो बाबरी मस्जिद का मीडिया के हाथों में नहीं है, अदालत के हाथों में है, जिसके ऊपर हमें भरोसा है कि वो वहाँ इंसाफ होगा। और इसी उम्मीद के साथ जो है बहरहाल हम जो है वो अदालत ये ऐलान बार बार हम कर चुके हैं कि अदालत आलिया के फैसले को हम कबूल करेंगे। एक चीज़, थोड़ा सा सवाल है आप लोग बुजुर्ग भी हैं, आप लोगों ने देखा होगा जिस वक्त बाबरी मस्जिद को ढाया गया तब कहा गया बाबरी विध्वंस। मैं भी पढ़ते पढ़ते अखबार में थोड़ा बड़ा हुआ हूँ, उसी चीज़ को समझा है। फिर उसके बाद कहा गया विवादित ढांचा, फिर उसके बाद कहने लगे राम जन्मभूमि विवाद, और अब सीधे सीधे कहते हैं राम मंदिर, जबकि सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर वाला तो कोई मामला ही नहीं है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का मामला है। वो कह चुके हैं आस्था का कोई लेना नहीं। आप लोग जब ऐसी खबरें देखते हैं मीडिया पे तो आप लोगों को कैसा लगता है? अब नेचुरल बात है कि जैसे कि हालात बदल रहे हैं इस तरीके से अफसोस तो होता है कि क्योंकि अब मसला वही है कि गवर्नमेंट किसकी है और गवर्नमेंट क्या चाहती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे उसको ट्विस्ट कर रहे हैं, कैसे उसको घुमा रहे हैं। एक पॉलिसी है, एक पॉलिसी के तहत सारे काम हो रहे हैं। मतलब क्या सरकार चाहती है वही मीडिया कर रहा है? हाँ, तो दोनों ही कर रहे हैं। सरकार भी चाहती है, मीडिया को तो इशू चाहिए, बहुत से मीडिया को तो इशू चाहिए ये बनाने के लिए कि साहब इसका इशू बना के रखो, वो ताकि उनका जो है वो अब वो बढ़ती रहे, जो है टीआरपी बढ़ती रहे, और कोई मकसद कुछ चीज़ें कह रहे हैं कि आपने लाइन सुनी होगी, पूछना चाहता हूँ उसी लाइन को थोड़ा समझ के जवाब दे पाए। 2019 से पहले बने, चुनाव से पहले राम मंदिर, ये चुनाव से पहले बोलना ठीक है, राम मंदिर वहाँ बनना चाहिए, लाखों करोड़ों लोगों की आस्था है, लेकिन ये बोलना कि वहाँ चुनाव से पहले बने, ये तो सीधा सीधा चुनावी स्टंट है। देखिए, इस चीज़ को तो भारत का मेरे ख्याल से हर जानकार नागरिक इस चीज़ को जानता है कि ये धार्मिक मुद्दा, एक पार्टी के लिए धार्मिक मुद्दा जो है वो कम है, सियासी मुद्दा ज़्यादा है, और सियासी फ़ायदा उसका हासिल करने की कोशिश में वो आज से नहीं बल्कि शुरू से ही लगी हुई है, और इसीलिए जो है वो सारी कोशिश जो है वो उसकी इसी मकसद के लिए है। पर जज आप चाहते हैं कि होना चाहिए, अगर नहीं है तो होना ज़रूर चाहिए, जज वाले चाहिए, होना चाहिए था भी, पहले तो था है, होना चाहिए, नहीं तो अब हुआ था, अब होना चाहिए, क्योंकि यू ललित को हटा ही दिया है, तो एक जज का अगर स्पेस बना है तो उसकी जगह मुस्लिम जज आना चाहिए। क्यों जी? जी आना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने वो छोटी सी बातचीत में बहुत अच्छी बातचीत रही। फिर कहीं और लेके चलेंगे, आपको जानने की कोशिश करेंगे कि मुस्लिम समाज क्या सोचता है कि बाबरी मस्जिद मामले में कोई भी मुस्लिम जज शामिल नहीं किया गया है। कैसी लगी ये छोटी सी कोशिश, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे किसी सुलगते हुए अलग से मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर, या लेके चलूँगा आपको कहीं और। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।